हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, इनका वेरिएशन पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल में। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज का तो जस्ट पहले हमें थोड़ा सा मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में जानना होगा कि मेटल क्या होती हैं और नॉन मेटल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेटल से। स्टार्ट करते हैं मेटल्स। व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स क्या होती हैं? तो बेटा, मेटल्स द एलिमेंट्स which have to tendency to lose their वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनकी टेंडेंसी होती है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, तो उन्हें हम मेटल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं 281 होता है। तो एक क्या है इसका, 1 जो है वो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। तो अगर हम देखते हैं सोडियम, नॉर्मली सोडियम जो आयन बनाता है, सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और Na पॉजिटिव फॉर्म में स्टेबल होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इसकी टेंडेंसी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि सोडियम इज अ मेटल। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। ओके, एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का जो होता है वो 13 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283, 3 आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एल्यूमिनियम। तो क्या होता है कि एल्यूमिनियम जो है अपनी टेंडेंसी होती है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे और 3 पॉजिटिव कैटायन, Al3 पॉजिटिव कैटायन का फॉर्मेशन करे। 3 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए थे। तो ये चीज देखो, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वो लॉस करते तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। ये चीज हमने पढ़ी थी लास्ट टॉपिक में कि भी जिसमें 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस इजीली कर सकता है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम का, एटॉमिक नंबर 20। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं 2882। 2 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब कैल्शियम केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है तो वो Ca2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन करता है एंड 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो चीज समझ में आ रही है आपको कि मेटल क्या होती है? मेटल होती है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करते हैं और केमिकल रिएक्शन में पार्ट करने के बाद आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो मेटल है। समझ मेरी बात? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स द एलिमेंट्स which have tendency to gain electrons, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जिनमें होती है वो नॉन मेटल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं बेटा टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, यानी जिस भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने में। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं फ्लोरीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं 27। ऑक्टेट में कितनी कमी है? 1 की। तो क्या होता है, फ्लोरीन इजीली 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और F नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। समझा रही बात? यही चीज हमें आगे पढ़नी है। ना भाई, यही चीज हमें आगे भी पढ़नी है। नेक्स्ट दूसरे लेते हैं। तो हमने पढ़ा था फ्लोरीन, हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई और। एग्जांपल क्या होगा बेटा? एग्जांपल होगा आपका क्लोरीन का।
या फिर ले लीजिए ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो क्या होता है कि नॉर्मली ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और O2 नेगेटिव का फॉर्मेशन करता है। यस। ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 5, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके N3 नेगेटिव का फॉर्मेशन करता है। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ओके, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमें समझ में आ रही है। अब बात करते हैं वेरिएशन की। वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इनका वेरिएशन, जब हम वेरिएशन की बात करते हैं तो हमें पता है हमें दो ही तरफ मूव करना है, अप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट। तो पहले हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट। ओके, तो लेफ्ट राइट मूव करने के बारे में जब हम बात करते हैं बेटा, तो हम लिखते हैं ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट क्या इंक्रीज होता है? न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज, nucleus charge increase so that the attraction force between nucleus and outermost electron increase हुआ तो क्या होगा बेटा? सीधी बात है, इंक्रीज होगा तो आपका so the losing capacity of electron, losing capacity of electron decrease, hence the metallic character decrease। तो मूविंग, जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता है, तो जो आपका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा जाता है। तो क्या होगा? न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा और इलेक्ट्रॉन को लॉसिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इससे मेटेलिक करेक्टर अपने आप घट जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की। लिथियम आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इजीली लॉस कर सकता है। फ्लोरीन आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये स्ट्रिक्टली मेटल है और ये क्या है? ये नॉन मेटल है। तो क्या हो रहा है कि लेफ्ट राइट मूव करने पर मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। देखो ध्यान से, ये इजीली लॉस कर सकता है, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो लॉस कर सकता है। बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो लॉस कर सकता है। कार्बन लॉसिंग कैपेसिटी खत्म, अब ये लॉस नहीं कर सकता, केवल शेयर कर सकता है। नाइट्रोजन 5 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इजीली गेन कर सकता है, ये भी गेन करेगा और ये भी गेन करेगा। तो क्या हुआ? यहां पर ये नॉन मेटल है, ये मेटल्स है। तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये तो मेटेलिक करेक्टर के बारे में बात की थी हमने। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आपके नॉन मेटेलिक करेक्टर की। आप यहीं कहीं नॉन मेटेलिक करेक्टर को लिख सकते हो, एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज। ओके, तो वेरिएशन हमें समझ में आ गया है। तो अब बात करते हैं हम अप टू डाउन की। ओके, अप टू डाउन।
तो लिखा ऑन मूविंग अप टू डाउन इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में तो अप टू डाउन मूव करेंगे। ऑन मूविंग अप टू डाउन इन अ ग्रुप, द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? ड्यू टू दिस attraction force between nucleus and valence electrons decrease, and the electron losing capacity of electron of nucleus increase, इससे क्या फिर पड़ेगा बेटा? Hence the metallic character increase, मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है आपका इंक्रीज हो जाता है, एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज। एग्जाम्पल ले, अब हम इसका बेटा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जो है जस्ट मिनट, एग्जाम्पल जो है हम एक ही ग्रुप का लेंगे तो लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो बेटा इनमें सबसे आउटर मोस्ट में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका कितना है? 1। तो इजीली लॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तो ये है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं वैलेंस शेल की, तो वैलेंस शेल सबकी अलग अलग है। जैसे कि लिथियम की 2nd है वैलेंस शेल, सोडियम की 3rd है, पोटेशियम की 4th है, रुबिडियम की 5th, सीजियम की 6th एंड फ्रेंशियम की 7th। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं वैसे वैसे एक एक शेल, एक एक नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है। और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है? अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। तो क्या होगा, लिथियम के कंपैरिजन में सोडियम इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। ऐसे ही सोडियम के कंपैरिजन में पोटेशियम एंड पोटेशियम के कंपैरिजन में रुबिडियम। फाइनली फ्रेंशियम की मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होगी सबसे ज्यादा होगी। समझ वाली बात? ये वजह है कि फ्रेंशियम कभी भी आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन लिथियम कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। आ रही बात समझ में? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो है वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। बेटा ऑक्साइड की नेचर की बात करते हैं, यानी हम एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स की बात करते हैं। ओके, तो ऑक्साइड आपके 3 तरह के हो सकते हैं, या तो वो एसिडिक होंगे, या फिर वो बेसिक होंगे, या फिर वो न्यूट्रल होंगे। बेटा एसिडिक, बेसिक और एसिडिक जिनकी प्रॉपर्टी एसिड की जैसी होगी, बेसिक जिनकी प्रॉपर्टी बेस की तरह जैसे होगी, न्यूट्रल जिनकी प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग होकर तीसरे टाइप की होगी। ठीक है, तो एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल के बारे में बात करेंगे हम। एसिडिक प्रॉपर्टी की बात में तो अब किसके ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी कौन सी होगी उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो बेटा जो मेटल्स होती हैं आपकी,
हम बात करें ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स जो होते हैं बेटा वो एसिडिक होते हैं। पता कैसे चलेगा हमें? हम क्या करते हैं, हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन या कोई भी ऑक्साइड होगा, मेटल हो या नॉन मेटल हो, उसका ट्रीटमेंट हम वाटर से कराते हैं, या तो मेटल होगा या नॉन मेटल ऑक्साइड होगा। ओके, उसका उसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं? वाटर से कराते हैं। और तो क्या मिलता है, अगर हमें बेस मिलेगा, तो वो बेसिक ऑक्साइड होगा, अगर हमें एसिड मिलेगा तो हम वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल क्या लिया बेटा? हमने एग्जाम्पल लिया आपका सोडियम का ऑक्साइड। सोडियम इज अ मेटल, वी नो वेरी वेल। हमने जब वाटर से ट्रीट कराया तो क्या बनाया? इसने बनाया NaOH विच इज अ बेस। यस, हमने नाइट्रोजन का ऑक्साइड ले लिया, NO2, वाटर से ट्रीट कराया तो क्या मिला हमें? हमें मिलेगा HNO3, सॉरी, हमें मिलेगा HNO3। हाँ, HNO2 मिलेगा, सॉरी, हमें HNO2 मिलेगा। हमें इसे बैलेंस कर सकते हैं हम, तो अभी बैलेंस नहीं है केमिकल रिएक्शन, तो हमें नाइट्रस एसिड मिलेगा। तो बेटा हो क्या रहा है एक्चुअल में? हो क्या रहा है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स वाटर से ट्रीट करके एसिडिक मीडियम देते हैं, और मेटलिक ऑक्साइड वाटर से ट्रीटमेंट करके बेसिक मीडियम देता है। इज दैट क्लियर? तो अगर हम यही चीज चलते हैं तो ट्रेंड का हमें पता है कि लेफ्ट राइट मेटलिक मेटल, जब हम इनके वेरिएशन की बात करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो हो क्या रहा है? हमें पता है कि लेफ्ट राइट मूव करने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है और मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। तो ऐसे ही बेसिक करेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा। तो कहते हैं ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज, so एंड कर लेते हैं, एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज, उससे क्या होगा? सो बेसिक करेक्टर of oxide decrease and acidic character increase। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पीरियड के अकॉर्डिंग ले लेता हूँ। लिथियम जो है ऑक्साइड बनाता है Li2O, बेरिलियम बनाता है BeO, बोरॉन बनाता है B2O3, कार्बन बनाता है CO2, नाइट्रोजन बनाता है NO2, ऑक्सीजन तो है ही है, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, फ्लोरीन बनाता है F2O। विच वन इज मोर बेसिक? दिस वन, सबसे ज्यादा बेसिक होगा और ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। समझ में आ रही बात? यही चीज आपको पढ़ना भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अप टू डाउन मूव करने की, तो बेटा जब हम अप टू डाउन मूव करते हैं लिख देते हैं ऑन मूविंग अप टू डाउन, क्या होगा? मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, मेटेलिक करेक्टर
इंक्रीज एंड नॉन मेटेलिक डिक्रीज। तो क्या होगा? सो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होगा? इंक्रीज एंड एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज। क्लियर? हम एग्जाम्पल ले रहे हैं BAL बैंगन आलू गाजर इन थैली TL सॉरी। ओके, तो क्या होगा अगर मैं अप टू डाउन मूव कर रहा हूं तो ये कम बेसिक होगा इन कंपैरिजन ऑफ टेलीग्राम, यानी ये इसकी बेसिक कैरेक्टर कम होगा, ये एसिडिक की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसकी बेसिक कैरेक्टर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ओके, और ये एसिडिक। अब बात करते हैं एक और नेचर की। एक और नेचर क्या है बेटा? एक नेचर की बात करेंगे हम। वो नेचर क्या है? वो नेचर है आपका एम्फोटेरिक नेचर। क्या नेचर है? एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर बेटा क्या होता है? ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का नेचर होता है ये, बाय विच एनी ऑक्साइड शो बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक कैरेक्टर। तो नॉर्मली तो कई सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में एक तो जिंक का ऑक्साइड है और एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। ये दोनों ऑक्साइड जो है बेटा एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एग्जाम्पल, मैंने जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन की एसिड से, तो क्या बनाएगा? जाहिर सी बात है, ये ZnCl2 देगा प्लस H2O देगा। तो एसिड से रिएक्शन कर रहा है। तो बेसिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर के बारे में आपको बताया था। तो बेसिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करते हैं और एसिडिक ऑक्साइड बेस से रिएक्शन करते हैं, और ZnO NaOH से भी रिएक्शन करा सकता है। वहां पर हमें Na2ZnO2 मिलता है प्लस हाइड्रोजन। सॉरी, समझ में गया? सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसे हम, सोडियम जिंकेट। ऐसे ही एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम HCl से रिएक्शन कर सकता है, AlCl3 का फॉर्मेशन करेगा। है ना? और एल्यूमिनियम जो है आपका NaOH से भी रिएक्शन कर सकता है। एल्यूमिनियम NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये चीज प्रूव करती है कि जिंक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो है बेटा वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये चीज आपको पढ़नी है। थैंक यू।